Hello everyone, Dr. Kajal here and let's continue our journey from Mohan to Mahatma. The narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. जब तक मैं चंपारण में था तब तक मैं आश्रम के बारे में हमेशा सोचता था और कभी कभार फ्लाइंग विजिट्स भी आश्रम को देता था। उस समय आश्रम अहमदाबाद के नजदीक कोचरब नाम के एक छोटे से गांव में था। वहां पर प्लेग की महामारी फैल गई और उस वजह से सार्जेंट हीराचंद भाई की मदद से आज जहां आश्रम है उस जगह पर हमने शिफ्ट कर लिया। यह जगह साबरमती जेल के करीब थी और उन दिनों सत्याग्रहियों का जेल जाना एक सामान्य बात थी। इस वजह से भी मुझे यह जगह पसंद आई। उस जमीन पर न तो बिल्डिंग थी न तो पेड़ थे, लेकिन उस जगह का साबरमती नदी के किनारे होना और वहां का एकांत ये बड़े फायदे लगते थे। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के केस में मेरी सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी। वहां के मिल मालिकों के साथ मेरे मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इस वजह से उनके साथ लड़ना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे यह केस आर्बिट्रेशन के लिए भेज दें, लेकिन इसके लिए वे तैयार नहीं थे। आखिर में मैंने मजदूरों को यह सलाह दी कि वे स्ट्राइक करें और स्ट्राइक पर जाने के पहले मैंने उन्हें आदर्श स्ट्राइक के कंडीशंस भी बताए, जैसे कि कभी भी हिंसा न करना। दूसरा, जब आप स्ट्राइक पर हो उस समय अगर दूसरे मजदूर आपकी जगह पर काम कर रहे हैं तो उन्हें परेशान न करना। तीसरा, कभी भी किसी की दया पर डिपेंड नहीं रहना। और चौथा, अपने विचारों पर फर्म रहना। जब तक स्ट्राइक चल रही है तब तक दूसरे किसी ईमानदार तरीके से कामकाज करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। इस स्ट्राइक के दरमियान सर्जेंट वल्लभ भाई पटेल और शंकरलाल बंकर को भी मैं नजदीक से जान सका। रोज शाम में हमारी और स्ट्राइकर्स की मीटिंग होती थी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे। रोज ये स्ट्राइकर्स शहर में शांति से प्रोसेशन निकालते थे। यह स्ट्राइक 21 दिन तक चली। स्ट्राइक शुरू होने के लगभग 2 हफ्ते के बाद में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि स्ट्राइक कुछ कमजोर पड़ रही है और मजदूर कुछ थोड़े से विद्रोही होते जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी मुझे बड़े बड़े स्ट्राइक्स का अनुभव था, लेकिन यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल ही भिन्न थी। आखिर मैंने दूसरे दिन डिक्लेयर किया कि जब तक सेटलमेंट नहीं होता है तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। यह सुनकर मजदूरों को बहुत शौक लगा। उन्होंने कहा, आप नहीं, हम उपवास रखेंगे। हमारी कमजोरियों की सजा आप खुद को क्यों देते हैं? हम आपको वचन देते हैं कि हम प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। इस पर मैंने उन्हें कहा कि आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। इस दरम्यान वल्लभ भाई भी म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत मजदूरों को कुछ काम मिल जाए इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। मेरे उपवास का ऐसा कुछ परिणाम हुआ कि सभी तरफ एक गुडविल क्रिएट हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मिल मालिकों के साथ में मेरे संबंध अच्छे थे। उन्हें मेरा अनशन करना ठीक नहीं लग रहा था। इस पर मैंने उन्हें कहा कि आपको जो पोजीशन लेना है वही आप लीजिए। मेरी अनशन तो मैंने इस मजदूरों के गलत रवैये के कारण ली है, लेकिन उन्हें यह अच्छा नहीं लगा और मेरे अनशन के लगभग 3 दिन बाद ही उन्होंने सेटलमेंट करने का निर्णय लिया। सेटलमेंट की मीटिंग में कमिश्नर ने सबको कहा कि जैसे गांधी आपको सलाह देते हैं उसी तरीके से आप अपने कार्य कीजिए। अहमदाबाद की स्ट्राइक खत्म हुई ही थी कि हमें खेड़ा में आने वाले संभावित अकाल की जानकारी हुई और इसलिए खेड़ा के पाटीदारों ने ऐसा विचार किया कि रेवेन्यू असेसमेंट वे 1 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे। एक्चुअली किसानों की मांगे बहुत ही क्लियर थी। वहाँ परिस्थिति ऐसी थी या कानून ऐसा था कि अगर अनाज 4 आने से कम होता है तो ऐसी परिस्थिति में किसान रेवेन्यू असेसमेंट 1 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए क्लेम कर सकते हैं।
ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से अनाज 4 आने से ऊपर की कीमत का था, तो किसानों के हिसाब से उसकी कीमत 4 आने से नीचे थी और सरकार किसानों की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। यह प्रस्ताव सार्जेंट वल्लभ भाई पटेल और गोरख भाई पारिक के थ्रू बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रखा गया था और इस स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए वल्लभ भाई ने अपनी अच्छी खासी वकीली की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। आगे सिचुएशन ऐसी कुछ हुई कि कुछ रास्ता निकल रहा है ऐसा नहीं लग रहा था, पर अनपेक्षित तरीके से इस सिचुएशन में एक बदलाव आया। आखिर में लोग भी थक गए थे, लेकिन एक दिन नाडिया जिले के मामलतदार उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे कहा कि यदि पैसे वाले पाटीदार रेवेन्यू दे देते हैं तो गरीबों को एक साल के लिए सस्पेंशन मिल जाएगा और कलेक्टर ने भी इस बात को सहमति दे दी। इस प्रस्ताव से या इस घटना से लोग काफी खुश हो गए। इसके विचार में या इस संदर्भ में विस्तार से इन चैप्टर्स में लिखना ठीक नहीं होगा। यदि कोई उसकी जानकारी चाहता है तो वह शंकरलाल पारिक की हिस्ट्री ऑफ खेड़ा सत्याग्रह यह किताब पढ़ सकता है। एंड ऑफ खेड़ा सत्याग्रह, इस चैप्टर में गांधी जी इस सत्याग्रह के बाद अपने मन में आई कई भावनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सी यू टुमारो। थैंक यू।